जिस भी साथी को 2024 में सिलेक्शन लेना हो वो ये 2023 वाले सारे क्वेश्चन कर लेना जो कि एसएससी ने पूछे थे कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फोल्डर का उपयोग हटाए गए ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी देसी भाषा में कहूँ तो जब आप अपनी कोई भी ईमेल को डिलीट कर देते हो तो वो कहाँ पे जाती है, तो बच्चा बच्चा जानता है वो जाती है ट्रैश में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कौन सी इनमें से सबसे पुराना टाइप है सीपीयू का, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी है, तो उसका सबसे पुराना प्रकार कौन सा है। तो इसका तो भैया छोटे से छोटा बच्चा भी जवाब दे देगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे या तो क्वाड सबसे पुराना होगा या सिंगल सबसे पुराना होगा। तो है इसमें कौन सा, सिंगल कोर सबसे पुराना टाइप है सीपीयू का। आपको अपना 100% देना है, फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम एक हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। तो आपको बता दूं हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है CTRL के साथ अगर आप के दबाओगे तो एक हाइपरलिंक तैयार हो जाएगा। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे होंगे, अगर इस पे आप डायरेक्ट क्लिक करते हो तो वो आपको उस साइट पर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन एक कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क, यानी कंप्लीट कनेक्ट करता है सभी से, हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग 6 नोड। यानी आपके पास 6 कंप्यूटर हैं और सभी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कितनी वायर की जरूरत होगी। दोस्तों सारे कंप्यूटर अपने आप से कनेक्ट होने चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है या शॉर्ट ट्रिक है, वो है n-1/2। ये आपने मैथ में भी देखा होगा। अगर आप ये लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15 वायर्स की जरूरत होगी। धरती पे कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें डुप्लेक्स से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसमें आपसे पूछा है कि वह कौन सा मोड है डाटा ट्रांसमिशन का जिसमें दोनों तरफ एक साथ डाटा ट्रांसमिट होता है। तो वो है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक साथ दोनों तरफ डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। बात करें बाकी दोनों की तो हाफ डुप्लेक्स में दोस्तों एक साथ केवल एक में ही होता है लेकिन डाटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो सकता है। सिंपल वाले की बात करें तो केवल उसमें एक ही तरफ डाटा ट्रांसमिट होता है। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे ऐसे कनेक्टर होते हैं जो कि हमारे मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं। तो इसमें टोटल कितने प्रकार के होल होते हैं वो आपसे पूछा है। यह दोस्तों एक डाटा है जो कि एसएससी के द्वारा पूछा गया था, आपको याद रखना है। उसमें 15 होल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर टिम बर्नर्स-ली ने, आप सभी जानते हैं, WW की आविष्कार किया था जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो आपसे पूछा है किस साल इन्होंने ये आविष्कार किया था। तो वो साल थी 1990 की, जब इन्होंने WWW की खोज करी थी। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में किसका प्रयोग पेज को देखने और वर्ल्ड वाइड वेब पर जाने के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों आप सपोज करो आपको कोई भी साइट खोलनी है तो सबसे पहले आप यूज किसका करोगे आपके फोन में, तो आप क्रोम का यूज करोगे। तो वो क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, वेब ब्राउजर का यूज करोगे किसी भी पेज को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक यूनिक फुल फॉर्म है जो कि CHSL 2023 में पूछी गई थी कि RPG की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा इसका करेक्ट है, कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर तकनीकी का प्रयोग किया था। तो ट्रांजिस्टर किस तकनीक में यूज हुए थे, किस जनरेशन में, तो वो जनरेशन थी दूसरी वाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैंक्स आर द रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल इन ए टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सेट ऑफ रूल्स है, तो रूल का नाम आते ही आपको सबसे पहले जाना है प्रोटोकॉल के पास। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि रूल के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह कौन सी मेमोरी यूनिट है जो सीधे CPU से कनेक्शन बैठाती है। तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं।
तो देसी भाषा या इंग्लिश भाषा में उसको कहते हैं मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्लैंक इज ए पासेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। यहाँ पे आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऐसे दो नेटवर्क हैं जो डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, तो वो होगा दोस्तों, ऐसा काम करेगा गेटवे, इन दोनों को जोड़ेगा। साइड में आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। नीचे दिए गए 4 वेब ब्राउज़र में कौन सा ऐसा पहला वेब ब्राउज़र है जो कि डेवलप किया गया था NCSA के द्वारा। NCSA क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो उनके द्वारा जो पहला वेब ब्राउज़र तैयार किया गया था वो था मोजेक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर जो कि दूसरी जनरेशन में आए थे। अभी तक टोटल 5 जनरेशन है, फिलहाल कौन सी चल रही है? 5वीं नंबर की जनरेशन चल रही है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहली जनरेशन में। अगर आपके दिल में एक छोटी सी इच्छा हो तो आप मुझे एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कि आपको 5 तो आउटपुट डिवाइस का नाम लिखना है और 5 ही इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है। आपका रिवीजन एकदम तगड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देती है। तो ऑडियो का नाम आते ही आपको सबसे पहले याद आना चाहिए स्पीकर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है। तो कमेंट जरूर करिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कंटेंट ऑफ ए सेल इन इटैलिक फॉर्म इन MS Excel 365। तो इटैलिक फॉर्म में अगर आपको कोई भी वर्ड चेंज करना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। CTRL के साथ अगर आप 3 दबाएंगे तो वो इटैलिक फॉर्म में हो जाएगी। अगर यहीं आपसे कह दे कि मुझे अंडरलाइन करना है तो CTRL के साथ आपको 4 दबाना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी 3 तो सही है जो कि आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं, एक गलत है उसको अवॉइड कर देना है। पहला है कि यह एक बैकअप मेमोरी होती है, जो कि बिल्कुल 100% सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका प्रयोग हम स्टोरिंग डाटा के लिए करते हैं, तो बिल्कुल सही है। मेमोरी का तो यूज ही स्टोरिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यह एक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी है, ये भी 100% सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है कि यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी लाइट जाते ही इसका डाटा आउट हो जाता है, जो कि एक गलत बात है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपको चौथा ऑप्शन बनाकर ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। यानी कौन सी डिवाइस है जो कि आपको विजुअल या इमेज दिखाता है। तो वो होगा दोस्तों मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है।